Hello students, today we are going to start the concept of one person company. रजे लास्ट असी पढ़िया सी पार्टनरशिप ते जॉइंट स्टॉक कंपनी च डिफरेंस एंड प्राइवेट कंपनी ते पब्लिक कंपनी दे विच डिफरेंस. सो अज असी पढ़ते हैं OPC विच इज़ वन पर्सन कंपनी. रजे न्यू कंसैप्ट है वन पर्सन कंपनी जो है ये रजे इनकॉर्पोरेटेड हुंदा इन कंपनीज एक्ट 2013 दे विच. ठीक है, ये अंडर रजे जिहड़ा कंसैप्ट है वैसे तो ये वाइडली जो असैप्ट किया गया सी डेवलप्ड कंट्रीज दे विच किया गया सी, जिवें कि UK हो गया, चाइना हो गया, है ना. बट रजे फस्ट टाइम ये जो कंसैप्ट सी कित्थे इंट्रोड्यूस होया सी? इंडिया दे विच. ठीक है जी. रजे अंडर सैक्शन 262 OPC का मतलब की हुंदा वो कंपनी जिहदे विच ओनली एक परसन हुंदा एज अ मैंबर. ठीक है जी. नैक्सट रजे इहदे विच की हुंदा गा रजे वन पर्सन कंपनी जो है ये सानू सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनीफिट्स प्रोवाइड करती है. ठीक है जी. OPC रजे सेम उदा ही रन करती है जिवें एक सोल प्रोप्राइटरशिप करती होंदी आ ते रजे इहदे विच ऑनर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होंदी आ. ठीक है, मतलब जिन्ने भी उन्होंने शेयर सबसक्राइब किए होंगे उत्थे तक उन्हें लाइबिलिटी भी लिमिटेड होंदी आ. जो भी रजे प्रोविजनस ने प्राइवेट कंपनी दे उत्ते, है ना, जो भी इस एक्ट दे विच प्रोविजनस ने एप्लीकेबल होंदे ने प्राइवेट कंपनी ते ਉਹੀ रजे जो प्रोविजनस ने वन परसन कंपनी ते एप्लीकेबल होंदे ने. ठीक है जी. वन परसन कंपनी रजे एज अ प्राइवेट कंपनी ट्रीट की जाती है कादे लई? फॉर ऑल लीगल परपस बट विद ओनली वन मैंबर. ठीक है जी. ये सी साडा रजे वन परसन कंपनी का कंसैप्ट, आई मीन मीनिंग. ओके, नैक्सट करते रजे फॉर्मेशन ऑफ वन परसन कंपनी. कौन फॉर्म कर सकता रजे वन परसन कंपनी? कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है एंड रेजिडेंट इन इंडिया जिन्होंने कह दें. ठीक है, ये रजे इको ही मैंबर हुंदा, इको ही डायरैक्टर हुंदा. ठीक है जी. और रजे जिहड़ा इको ही एक पर्सन मतलब एक तो ज़्यादा जो है OPC का मैंबर मतलब OPC नहीं फॉर्म कर सकता ते ना ही वो एक तो ज़्यादा OPC कंपनीज का नॉमिनी बन सकता है. ठीक है जी. ये सी रजे साडी फॉर्मेशन ऑफ वन परसन कंपनी. नैक्सट है रजे स्टैप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कितों मिलते हैं? प्रपोज्ड डायरैक्टर तो. ठीक है. एक रजे DIN मतलब डायरैक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कितों मिलता? डायरैक्टर तो. दैन रजे जो भी मतलब कंपनी का नेम सानू सूटेबल करना होंगे मतलब वो रखना होंगे, है ना, वो सारी फाइलिंग किनू की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नू, मतलब इन्हां दे काम हुंदा. फिर रजे कंपनी का नेम सिलेक्ट किया जाता. दैन रजे मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन के ड्राफ्ट प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है जी. फिर उस तो बाद जो डॉक्यूमेंट्स ने ROC नू इलैक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं. ROC मतलब रजे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. फिर जे कोई भी फीस है ना या कोई भी स्टैंप ड्यूटी है वो पेमेंट की जाती है. दैन जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लीयर हो गए, दैन रजे आपां नूं इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट की है इशू हो जाता. ठीक है जी. ये होंगे ने रजे स्टैप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC. चलो रजे नैक्सट करते हैं फीचर्स ऑफ वन परसन कंपनी. रजे वन परसन कंपनी प्राइवेट कंपनी होंगी है जिहड़ी कि एक परसन द्वारा स्टार्ट की जाती है. वन परसन रजे अपना नेम सबसक्राइब कर दी है मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन नू ते सारियां जो भी रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने रजिस्ट्रेशन के बेस ते वो सारियां नू फुलफिल करना होंदा है. ठीक है जी. नैक्सट है रजे वन परसन कंपनी रजे रजिस्टर्ड हो सकती है एज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय शेयर्स रजे लाइबिलिटी लिमिटेड होंगी कि जिन्नी क शेयर की वैल्यू है उन्नी क, है ना, भी जिन्नी क अनपेड वैल्यू है. लिमिटेड बाय गारंटी दे विच रजे जिन्नी मतलब इन्वेस्ट करने के टाइम ते या, है ना, टाइम ते जिन्नी भी गारंटी लई हुंदी आ भी इन्नी लाइबिलिटी असी गारंटी लैने असी इन्नी लाइबिलिटी थोड़ी, है ना, साथ देवांगे या इन्नी लाइबिलिटी साडी पूरी करांगे. ठीक है, वो होंदी लिमिटेड बाय गारंटी. नैक्सट रजे देखो जिवें हुण कोई वन परसन कंपनी आ ਉਹਦਾ नाम किवें लिखिया जाता है? सब तो पहले उपर कंपनी का नाम लिखिया जाता है. रजे मान लो लाइन है एक कंपनी का नाम लिखता, ਉਹਦੇ नीचे रजे ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया जाता है वन परसन कंपनी. ठीक है जी. नैक्सट है जो मैंबर ऑफ मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन है रजे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ परसन भी इंक्लूड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कि मतलब उदों मैंबर बनता जो किसी मैंबर की डैथ हो जाती है या कोई मैंबर इनकैपेसिटी मतलब वो इन्नी कैपेसिटी नहीं होंगी कंट्रैक्ट करन दी. ठीक है, उस टाइम पर जो कोई बंदा मैंबर बनता तो वह नाम भी मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन च लिखा जाता है.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ROC ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਜਿਹੜੀ 1% ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜੇ 1 ਲੱਖ। ਸੋ ਰਜੇ ਫੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ 1% ਕੰਪਨੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਜੇ 1% ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਜੇ ਇਹ AGM ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ AGM ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਦੀ। AGM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਐਨੂਅਲ ਜਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਜੇ OPC ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਰਜੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ। ਲਾਸਟ ਰਜੇ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ 1% ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਰਜੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ 1% ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।